नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुषमा वर्मा ने रचा इतिहास, फाइनल में जड़ा रिकॉर्ड तोड़ दोहरा शतक। हिमाचल प्रदेश की महिला क्रिकेटर व पूर्व भारतीय विकेटकीपर सुषमा वर्मा ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है। सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में उन्होंने नॉर्थ जोन से खेलते हुए वेस्ट जोन के खिलाफ शानदार 247 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनकी ये ऐतिहासिक पारी इन टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी महिला खिलाड़ी द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे ज्यादा रनों में है। हिमाचल में शुरू हुआ एम्बुलेंस सेवाओं का चक्का जाम, 132 घंटों की हड़ताल पर सैकड़ों कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 5 अप्रैल रात 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक की प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू की है। सिट्टू के बैनर तले एकजुट हुए ये कर्मचारी राजधानी शिमला के छोटे शिमला स्थित राज्य सचिवालय के बाहर दिन रात का डेरा डालेंगे। जमीन घोटाले में बेनकाब हो रहे चेहरों को बचाने में जुटी सुक्खू सरकार। जयराम, जब भ्रष्टाचार में चेहरे बेनकाब होने लगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार में खलबली मच गई। ये बातें रविवार को मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। चेस्टर हिल मामले का उल्लेख करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भले ही सरकार ने दबाव और सोशल मीडिया पर मामला उजागर होने के बाद मुख्य सचिव द्वारा जारी विवादास्पद पत्र को वापस ले लिया हो, लेकिन इससे सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। घर में है बेटी तो तुरंत पढ़ लें ये खबर। सरकार ने बदल दिया इस सबसे बड़ी योजना का नाम। प्रदेश सरकार ने बेटी है अनमोल योजना का नाम बदलकर इसे इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना का नाम दिया है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्मी बेटी के नाम पर राज्य सरकार 25,000 रूपए इंश्योरेंस कंपनी में जमा करेगी। ये राशि बेटी के नाम पर जमा होगी और 18 साल की आयु पूरी होने पर वह उस रकम को निकाल सकती है। बेटी है अनमोल योजना की जगह इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। बाबा बालक नाथ की कृपा से 9 साल बाद गूंजी किलकारी, 18 महीने में हुई पूरी मनोकामना। बाबा बालक नाथ जी की तपोभूमि शाहतलाई में आस्था और विश्वास का एक और भावुक उदाहरण सामने आया है, जहां बाबा जी की कृपा से एक श्रद्धालु की वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हुई। हरियाणा के बिलासपुर जिला निवासी श्रद्धालु संदीप कुमार 9 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। जानकारी के अनुसार संदीप कुमार 1.5 वर्ष पूर्व बाबा बालक नाथ के दरबार में पुत्र प्राप्ति की अरदास लगाई थी, जिसे बाबा जी ने 18 महीनों में ही स्वीकार कर करीब 5 माह पूर्व उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। इन जिलों में सोमवार को होगी शराब ठेकों की ई नीलामी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश के उन शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया अधिसूचित की है जो पिछले चरणों में शेष रह गए थे। विभाग ने इच्छुक बोलीदाताओं को आधिकारिक वेबसाइट पर नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी। इसके तहत सोमवार को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, बीबीएन और नूरपुर जिलों के ई नीलामी की जानी है। ये पूरी प्रक्रिया ई नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जाएगी। सीबीएसई का दर्जा मिलते स्कूल में 2 दिनों में 148 बच्चों ने लिया दाखिला। धरोहर गांव प्रागपुर में राजकीय बाल विशिष्ट माध्यमिक स्कूल को सीबीएसई का दर्जा मिलते ही शिक्षा के स्तर में सहारी स्कूल बच्चों व अभिभावकों की पहली पसंद बन गया है। नए शैक्षणिक स्तर के पहले ही 2 दिनों में नर्सरी से लेकर +2 तक कुल 148 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। प्रधानाचार्य सीमा कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीएसई का दर्जा मिलने के बाद अभिभावकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए सुक्खू सरकार ने खोले खजाने, 14.68 करोड़ रुपए जारी। राज्य की सुक्खू सरकार ने राज्य में बेसहारा गोवंश की समस्या के समाधान और किसानों की फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गोपाल योजना के अंतर्गत 14.68 करोड़ की राशि वितरित की गई। इस बजट का मुख्य उद्देश्य सड़कों और खेतों में बेसहारा घूम रहे गोवंश को उचित आश्रय और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना है। राज्य में बेसहारा पशुओं के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। कई क्षेत्रों में बेसहारा पशुओं के डर से किसानों ने खेती करना तक छोड़ दिया था।
NHAI का जुगाड़ फिर फेल। नेशनल हाईवे 5 पर हल्की बारिश से फिर धसी बाईपास सर्विस लाइन। नेशनल हाईवे 5 पर सोलन बाईपास के समीप पुलिस लाइन के पास बनी सर्विस लेन एक बार फिर भरामर कर ध्वस्त हो गई। फोलन निर्माण कंपनी की लापरवाही और लचर इंजीनियरिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये सर्विस लेन अब तक 10 से ज्यादा बार धस चुकी है। NHAI और निर्माण कंपनी ने अब तक किसी भी तकनीकी प्रयास और फॉर्मूला यहां पूरी तरह फेल साबित हुआ है। चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस पर ग्रेनेड हमले में बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। हिमाचल से जुड़े तार शिमला का युवक गिरफ्तार। चंडीगढ़ के सेक्टर 48 स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय पर 1 अप्रैल को हुए हैंड ग्रेनेड हमले की गुत्थी सुलझ गई है। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग और चंडीगढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आतंकी नेटवर्क के तार सीधा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से जुड़ गए। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें से एक शिमला का था।